कि हम लोग जानते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 1 का मैथ क्लास पढ़ाई हो रहा है, जिसमें बहुपद पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन होगा पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इनसे एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता दें, ये पार्ट नंबर 2 है, इसके पहले पार्ट नंबर 1 हो चुका है। अगर समझना चाहते हैं और ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट नंबर 1 पहले समझिएगा, फिर पार्ट नंबर 2 समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में दिए गए हैं द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा समान हो तो p का मान क्या होगा। मूल क्या है? वास्तविक और समान है। मूल कैसा है? वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान जब भी होता है तो d का मान क्या होता है? 0 होता है। d का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे, a का जो मान है वो 16, b का मान माइनस का 4p और c का जो मान है 9 है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का जो मान है क्या है अपने पास? 0 और b का जो मान है माइनस 4p का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 16 और c का मान कितना है? 9। बोलिए इतना तक में दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब आगे समझते हैं। 0 बराबर 4 चौका 16 p स्क्वायर माइनस 16 नवा 144 और 144 में कितना से गुना करना है? 4 से, यानी 4 चौका 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी 576। 576। ठीक है, तो इधर माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में लिख सकते हैं। 576 बराबर 16p स्क्वायर। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 और बटा में 16। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 36 बार में जाएगा। कितना बार में? 36 बार में। तो p बराबर इधर स्क्वायर तो इधर आकर के रूट चढ़ जाएगा, यानी 36। अब रूट में से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 6। p बराबर का हो जाएगा प्लस माइनस 6, यानी एक बार प्लस में 6 और एक बार माइनस में 6। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जिसमें एक प्लस का 6 दिया गया है और एक माइनस का 6 दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न में दिया गया है समीकरण इतना के मूलों का योगफल कितना है? 0 है। सबसे पहले देखते हैं हम इसको कैलकुलेशन करते। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर p 2px माइनस 1 गुना कराते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2px माइनस p एकम p। ठीक है, अब बराबर की साइड में लेकर के आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2px प्लस क्या हो जाएगा? p बराबर क्या लिखना होगा? 0। दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस x कॉमन किए तो 1 और माइनस कॉमन हुआ तो ई वाला क्या हो जाएगा? प्लस 2p और प्लस क्या हो जाएगा? p बराबर 0। यानी कह सकते हैं कि a का मान 1 है, b का मान माइनस का 1 प्लस 2p और c का जो मान है वो क्या है? p। बोलिए इतना तक में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। नहीं, तो यहाँ पे लिखा गया है मूलों का योग जो है 0 हो। कितना हो? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस b बाई ए। और ये जो अल्फा और बीटा का मान जो दिया है, कितना दिया गया है? 0। अब जो b का मान है, b का मान तो वो है माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 1 और प्लस का हो जाएगा भाई 2p और बटा में a का मान क्या हो जाएगा? 1।
ना दिक्कत है, यानी कह सकते हैं इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में 1 बराबर 2p। तो p बराबर -1, 2 गुना में इधर आकर के भाग में p बराबर -1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C4 कटप्पा राइट आंसर होगा। बोलिए समझने में कहीं पे दिक्कत है सवाल को, कहाँ पे? हाँ, क्या है ना कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इस बात को ऐसे ना लिख करके हमें ऐसे संभालना चाह, जैसे हम लिख सकते हैं 2x, क्या लिख सकते हैं 3x, क्या लिख सकते हैं 5x, ठीक उसी प्रकार उसको हमें लिखना चाहिए था 1 + 2p इंटू x माइनस। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखे जिसके वजह से ये माइनस यहाँ पे लिखे तो आपको तकलीफ हुआ है, नहीं समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया बहुपद इतना का एक शून्यक होगा। एक शून्यक होगा, कौन सा होगा, यानी ऑप्शन को उठाएंगे और प्रश्न में रखेंगे और जो ऑप्शन से ये 0 बन जाएगा तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसा कि देखिए 1 रखते, 1 रखने से 1 का स्क्वायर 1 माइनस फिर 2 एक कम 2 और प्लस क्या 1, एक एक मिलके 2 -2 = 0। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन क्या कर दे रहा है, इसको 0 कर दे रहा है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि बहुपद इतना का शून्य a हो तो pa का मान क्या होगा। कहा गया है एक शून्य क्या है a, e जो है a जो है ये कौन ची के बराबर है, शून्य के बराबर। किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो अब क्या है pa, a की जगह पे हम शून्य रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल में दिया गया है यदि बहुपद इतना के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है तथा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं, यानी x² माइनस px प्लस क्या हो जाएगा, pa कम इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना और माइनस क्या हो जाएगा c और बराबर में कौन सी लिख दे रहे हैं 0। बोलिए दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हाँ -p होगा, हमने गलत लिखा, क्या हो जाएगा माइनस का p। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि x² माइनस px, ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन कर देते हैं तो p प्लस का हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर हम a की मान की चर्चा करें तो कितना 1, b के मान की चर्चा करें तो कितना आएगा माइनस का p, क्लियर है, और c का मान क्या आ जाएगा माइनस का p प्लस c। बोलिए दिक्कत नहीं, नहीं। तो हमसे पूछा गया शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहला काम है कि इसको पकड़ के कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, कैलकुलेट। तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस क्या लिए 1, इसका गुना इसके साथ तो क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, फिर इसका गुना इसके साथ तो अल्फा एकम अल्फा, फिर इसका गुना इसके साथ तो बीटा एकम बीटा और फिर एक एकम एक। बोलिए दिक्कत है, नहीं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस का मिल रहा है बीटा और प्लस में क्या 1। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है c/a प्लस माइनस 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 b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस b/a। तो उस माइनस को प्लस के साथ कैलकुलेट कीजिए तो प्लस माइनस माइनस लिख दिए। बोलिए इतना तक में दिक्कत है, नहीं। +1 तो 1। अब a का जो मान है 1, c के मान पहले देखते हैं। तो c का मान क्या है -p प्लस c, -p प्लस c। ठीक है, a का मान क्या है 1,
नहीं लिखते, छोड़ देते। माइनस बी का जो मान है वो क्या है, बी का मान माइनस का पी, तो क्या हो जाएगा प्लस का पी, ठीक है। बटा में फिर से 1 आएगा, छोड़ते, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1। बोलिए दिक्कत है, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस सामने है तो माइनस से कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस सामने है तो अंदर के चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। और प्लस का हो जाएगा p + 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, p से तो p खत्म हो जाएगा, तो -c प्लस का हो जाएगा 1, -c + 1। तो ध्यान दीजिएगा, इसको का हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 - c लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो देख लेंगे 1 - c कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में कहीं पे दिक्कत है आपको, नहीं, बेहतरीन ढंग से समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और c का जो मान है -10 और a का मान कितना है 2, काटेंगे तो -5। देख लेंगे ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है, नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया, n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। क्या है n घात, यानी x के पावर n + 1। ये n घात वाला क्या है, एक बहुपद है। क्या घात है इसका, n घात वाला एक बहुपद है, नहीं। तो इसका अधिकतम पावर क्या होगा, n ही होगा, नहीं। जैसे हम बात करते द्विघात बहुपद यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम इसका पूछेंगे कि अधिकतम घात इसमें क्या है, तो क्या बताइएगा 2। वैसे ही ये n घात वाले हैं, तो अधिकतम जो इसका पावर है, घात है, वो कितना मिलेंगे, n मिलेंगे, नहीं। यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होने का शर्त क्या होता, एक तो अल्फ़ाबेट जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है वो बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है तो बहुपद में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो है ये गलती से आगे बढ़ा, ये आगे तक नहीं है, केवल किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है, ठीक है। यानी स्पष्ट रूप से आप ऑप्शन की चयनित कीजिएगा, कौन सा होने वाला है, सी फॉर कटप्पा। क्यों होने वाला है, क्योंकि बटा के नीचे क्या है, अल्फाबेट आ गया। आ रहा है बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 19। प्रश्न संख्या नंबर 19 बड़ा ही खतरनाक सवाल है, ठीक है, समझिएगा ठीक से। द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या है, अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो तो b² का मान चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, a का जो मान है वो कितना है 2, b का मान क्या है b, और c का जो मान क्या है c है। बोलिए दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले काम करना होगा हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो ये अपना क्या है, अल्फा है, ये क्या है अल्फा, और ये क्या है अपने पास बीटा है। क्या है, बीटा, क्योंकि लिखा गया के मूल क्या होता है, एक अल्फा एक बीटा। यानी अल्फा जो है वो क्या है, साइन अल्फा, प्लस का हो जाएगा साइन है कि कॉस है, कॉस अल्फा, बराबर संयोजकों का योगफल क्या होता है, -b/a। क्या, -b/a। बोलिए दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए c/a। दिक्कत है थोड़ा भी, नहीं। चलिए अब इसको पकड़ते हैं, दोनों तरफ क्या है, वर्ग करने पर, वर्ग यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यानी वर्ग करेंगे तो ऐसे लिखना होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल
स्क्वायर, नहीं, और इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। ये आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस का होता है बी स्क्वायर। बी कहे तो बी का मान क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलिए दिक्कत नहीं। और बराबर में जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बताइए? बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। सी नहीं, क्या है? ए। क्या है? ए का स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या है? कॉस अल्फा बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलिए इतना तक में दिक्कत है? नहीं। हाँ, 2 छोटा है, नहीं 2 लिखे थे। अब गौर से देखिएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या है? सी बाई ए। क्या हम इसके जगह पे सी बाई ए लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं सी बाई ए। बोलिए दिक्कत है? नहीं। हम लोग जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि ये जो है क्या होने वाला है? 1 प्लस 2 सी बटा ए बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ए और ए 1 का एलसीएम क्या होगा? ए, यानी ए प्लस क्या मिलने वाला है? 2c बराबर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ढंग से समझना है कि एगो ए है, एगो ए से एगो ए कट जाएगा, नहीं। अब कोना कोनी गुन्ना करने के बारी आता है। कौन सी? कोना कोनी गुन्ना के बारी। इसका गुन्ना इसके साथ, ए स्क्वायर प्लस का मिलेगा 2ac अब बराबर बी स्क्वायर एकम का मिल जाएगा बी स्क्वायर। हमसे किसका मान पता करना है? बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर बराबर आप ही बताइए क्या मिल रहा हमें? ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो ए स्क्वायर प्लस 2ac कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए कहीं पे समझने में दिक्कत है? थोड़ा भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 20। ठीक है, तो जब भी ऐसे पूछ दे अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को लिखेंगे ताकि सवाल को जल्दी बनने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 48। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम नहीं, पहले उसको इधर लेकर के चले आते। एक्स स्क्वायर बटा क्या? 4। ठीक है, फिर से माइनस एक्स इधर से इधर आएगा तो माइनस का 48 बराबर कहाँ मिलेगा? बोलिए 0। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4 से गुन्ना करेंगे। 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 3 कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 3 19 बराबर क्या? 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192। अब जो 4 भाग में इधर जाकर के गुन्ना में और 0 से 4 में गुन्ना करेंगे क्या बनेगा? 0। यानी कहने का मतलब ये है कि a बराबर 1, b बराबर माइनस 4 और c बराबर माइनस का 192। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब निकालना है जो उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हमें पता करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा काट देगा यानी बीटा प्लस क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा। ऊपर वाला आपको दिख रहा है, संयुगों का क्या है? योगफल, यानी माइनस बी बाई
ए, और नीचे वाला क्या है, संयोजकों का गुणनफल यानी सी बाई ए, और ए को क्या करेगा, काट देगा। अब ध्यान दीजिए बी का जो मान है क्या है, माइनस माइनस प्लस का 4, और सी का मान क्या है, माइनस का 192। ठीक है, अब काटते इसको, 4 चौका 16, 3 उसको देगा 4 अट्ठे 32, यानी माइनस का 1/48, माइनस का 1/48। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीका से खतरनाक क्वेश्चन को 10 सॉल्व कर लिए। ठीक है, फिर अगले क्लास में इसके आगे का क्लास दिखाया जाएगा। ठीक है, क्या है, हम बहुत दयालुता यानी काइंडली वर्क करते हैं। ठीक है, आपको समझाने की चेष्टा करते हैं। यदि कहीं पे कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और पुनः समझाने के लिए बोलिएगा, हम समझाने के लिए तैयार हैं। आप लोग के लिए हम ये सभी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में सेम जोश के साथ।